राधे राधे। गुरुजी, गुरुजी मैं हर रोज किसी कारण या गुस्से में अपने पति को बहुत उल्टा सीधा बोल देती हूँ और बढ़िया है। बोलने के उपरांत बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन फिर अगले दिन जब पति से बात करती हूँ तो पति कहता है शायद मेरे पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध हो। बहुत अच्छा पति यार। बहुत अच्छा विवेकवान पति है भाई, धन्य है आपके पति को। लेकिन हमें लगता है कि आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आपको मधुर वचन, प्रिय वाक्य, अगर गुस्सा आ रहा है तो मौन होकर हट जाना चाहिए। मुझे पाप तो नहीं लगेगा पति को ऐसा बोलती हूँ तो? देखो, यहाँ हम पाप की बात तो नहीं कहते, लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होना चाहिए। पति को वैसे भी भगवत स्वरूप माना गया, वैसे चराचर जीव भगवत स्वरूप है, पर हमारे भारत की एक मर्यादा रही है कि अपने पति का नाम तक नहीं लिया जाता था। जैसे हमने देखा है पूर्व में, अपने पति का नाम छोटू के पापा कह के भले सब उधर करते, लेकिन नाम नहीं लेती थी। माताएं बहनें इतना सम्मान करती थी, पति आ गए तो उठ के खड़े हो जाती थी, मर्यादा। अब आजकल तो समय ही बदल गया है, तो हमें लगता है समय चाहे जितना बदल जाए धर्म नहीं बदलता, धर्म तो वैसे ही रहता है। आप लोग धर्म का परिचय जानने वाली हैं, सत्संग करने वाली हैं, तो आपको प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वाक्य में दरिद्रता क्या, हम जितना सजा के प्रिय वाक्य बोलेंगे उतने हमारा प्यार बढ़ेगा। अच्छा, माना थोड़ी प्रतिकूलता मिल रही तो हम उसको सह गए, कटु वचनों से ना बोलें, हम ऐसे वचन ना बोले जिससे उनको दुख हो। देखो, कहीं ना कहीं ये दुख भरी बात है कि मेरा पूर्व का प्रारब्ध ही तो है। ये दुख भरी बात है नहीं, उनके अंतर की बात को समझो कि क्या करूं, मेरा प्रारब्ध ही तो है, मुझे सहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सुधार कर लिया जाए। प्यार में बड़ी ताकत है। हम एक कुत्ते को 10 दिन अगर दुलार करें तो 11वें दिन पूंछ डुलाने लगेगा। एक कुत्ता, एक पशु प्यार की भाषा को समझता है, फिर मनुष्य क्या प्यार की भाषा को नहीं समझता। हाँ, हमें लगता है कि हमारे प्यार में कमी है, हमें अपने प्यार को बढ़ाना चाहिए। नरोत्तम जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिता और पुत्र के बीच परस्पर सम्मान, आदर और मित्रवत व्यवहार स्थापित करने के लिए किस प्रकार के आचरण और प्रयास किए जाने चाहिए जिससे एक व्यक्ति उत्तम सामाजिक नागरिक बन सके? सबसे पहली बात, पिता में भगवत भावना करनी चाहिए। जब तक हम भगवत भाव से युक्त नहीं होते तो हमारी कोई भी भावना हमारा परम कल्याण करने में समर्थ नहीं है। जब हम अपने पिता को भगवान का आदर पद देते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमारे माता पिता हमारे लिए साक्षात भगवान है, तो माता पिता के चरणों का स्पर्श, माता पिता की आज्ञा का पालन हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकट करता है और भगवान को प्रसन्न करता है। पुंडरीक जी नाम के पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता की आराधना की, तो विट्ठल भगवान आज भी ऐसे खड़े हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट किए हुए। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए और कहा, पुंडरीक जी आप हमारे दर्शन करो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट दे दी कि तब तक खड़े रहो जब तक हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर लेते। फिर लौट करके दर्शन के, तो ईंट पर खड़े होने के कारण इट्ठल, प्यार से उनको आज विट्ठल कहते हैं, महाराष्ट्र में विराजमान है। तो यदि हम माता पिता को भगवान की भावना से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, तो हमारे अंदर वो बुद्धि बढ़ेगी जो समाज प्रिय होगी, हमारे अंदर वो ज्ञान बढ़ेगा जो भगवत प्रिय होगा। सबसे पहले हमें भगवत भावना, क्योंकि भगवत भावना के बिना हम सेवा पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और फिर कोई रिश्तेदार आया या मित्र आया और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, तुम कर रहे हो सेवा और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, अब तुम्हें क्या लगेगा कि यार इतनी सेवा करता हूँ फिर भी ये निंदा करते आने वाले लोगों से, तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका ये भाव कि मेरे भगवान है तो जो बोले बोले, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, ये भाव बना रहेगा। जब तक हम भगवत भाव नहीं रखेंगे तब तक हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन और माता पिता की सेवा का, देखो भगवान होते हुए भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष नंगे पैर वनवास किया, बड़ा कष्ट सहा, लेकिन कभी किसी ग्राम नगर में नहीं गए। 14 वर्ष विशेष उदासी,
तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान ने अपने पिता की आज्ञा पालन, तो ऐसी आज्ञा का यदि हम पालन करें, हम उनकी आज्ञा पर विचार न करें, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिनहि विचार करी शुभ जाने, तो हमारा परम मंगल होगा और हमारी बुद्धि में ऐसा विकास होगा जिससे समाज सेवा भी बनेगी, परोपकार भी बनेगा। और वैसे हम सबसे प्रार्थना करते, जहाँ तक हमारी बात सबके कानों में पहुँचे, कलयुग चल रहा है, लोग माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। कभी वो सुखी नहीं रह सकते जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम भेजाते हैं। उस दिन की याद करो जब तुम गोद में हगते मूतते थे, उस समय यदि वो तुम्हें अनाथालय भेज जाते तो उन्होंने तुम्हें गले लगाकर पाला, और आज जब तुम्हारा अवसर आया सेवा का तो उन्हें अनाथालय या वृद्धाश्रम या अन्य जगह, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्ध माता पिता को भोजन और सामग्री से ज्यादा प्रिय होता है अपने पुत्र का प्यार पाना। वो पैसे से नहीं दिया जा सकता, वो स्वयं से दिया जा सकता है। इसलिए अपने माता पिता को भगवत भाव से आराधना करें। ये जो आजकल नए बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, घर द्वार से बाहर कर देते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। अभी अगर जिसके माता पिता जिंदा हो, अभी अपना काम बना लो, अपने माता पिता को भगवान की तरह आराधना करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, गीता में धर्म का पालन कराना सिखाया है और ये भी सच है कि सत्य ही ईश्वर है, लेकिन अगर जीवन में धर्म और सत्य विपरीत खड़े हो तो कैसे पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या? नहीं, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे? आप चल के तो देखो, आप धर्म और सत्य पर चल के तो देखो, विपरीत कैसे हो सकता है? धर्म कभी विपरीत फल देता है, सत्य कभी विपरीत फल देता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें बताओ, प्रमाण बताओ। आपका ऐसा भाव है कि ससुराल में अपमान और नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, धर्म कहता है सम्मान करो, लेकिन सत्य यही है कि मन नहीं करता, हृदय व्याकुल रहता है। नहीं, अभी धर्म का परिचय नहीं पाया। अगर धर्म का परिचय पाया तो आपका भाव सास ससुर के प्रति कभी नकारात्मक होना ही नहीं चाहिए। वो आपके प्रति नकारात्मक भाव कर रहे हैं, ये उनका भाव है, लेकिन आप धर्म से चलने वाली हो तो आपका धर्म क्या कहता है? सास ससुर को भगवत स्वरूप देखना। वो चाहे जितना नकारात्मक करें, तुम्हें परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो। धर्म से चलने वाला दुखी हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, दुखी हुए लेकिन पराजित नहीं हुए। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। इसलिए मानते हैं हम कि आपको दुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप पराजित नहीं हो सकते। और अगर आपके अंदर ये भाव है कि फिर मेरा मन नहीं करता उनकी सेवा करना या उनकी आज्ञा पालन, तो आप पराजित हो गए, आप अपने धर्म से च्युत हो गए। धर्म वही है जिसको प्रतिकूलता मिले और फिर वो धर्म से च्युत ना हो, तब तो धर्म का पालन माना जाएगा। अनुकूलता में धर्म का पालन तो सब कर लेंगे, प्रतिकूलता में धर्म का पालन करके दिखाए तो धर्म होता है, तब धर्म को माना जाता है कि धर्मात्मा पुरुष है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी इसने धर्म का त्याग नहीं किया। तो आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति सास ससुर या कोई भी परिवार का सदस्य प्रकट करे और आप अपनी भावना से युक्त, तभी तो आप धर्मात्मा है, नहीं तो धर्मात्मा किस बात की? तपन जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज की पीढ़ी के पास ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां हैं, ढेर सारी सुविधाएं हैं, जीवन की सारी भौतिक चीजें हैं, फिर भी वे तनावग्रस्त और असंतुष्ट क्यों हैं? जबकि पहले की पीढ़ी सीमित संसाधनों और साधारण नौकरी में भी खुश रहती थी। इसके पीछे क्या कारण है महाराज जी? अशांति कामनाएं होती हैं, जितना मिलता जाता है उससे बढ़कर कामनाएं होती हैं, और कामनाओं का भोग करने पर अशांति प्राप्त होती है, और कामनाओं का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति का प्रादुर्भाव होता है, भोग से नहीं। आज हमारा समाज भोग प्रधान हो रहा है। पैसे हैं, पार्टी में गए तो वहाँ उनसे बड़ा अरबपति है, अब उसको देखा तो अपनी क्रेडिट बहुत नीची लगी, तो अब और बड़ी कामना हुई। अब बड़ी कामना पूर्ति करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, घूस, अधर्म। तो अब ये गंदे आचरण करने से शांति की प्राप्ति कहाँ होती है? दो ही बात होती है, या नशा और व्यभिचार में उतर जाता है, या धन के लिए वो गलत आचरणों में उतर जाता है।
बस इसी से अशांति प्राप्त हो रही है। कामना ही अशांति का मूल है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? संतोष रूपी धन सबके पास रहता था पहले, गरीब है पर संतुष्ट है। वो अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपनी स्थिति से। आज पति पत्नी से संतुष्ट नहीं, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं, अर्थ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, घर मकान की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, भोगों से संतुष्ट नहीं, केवल असंतोष ही असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्यों? ना धर्म है, ना अध्यात्म है, ना भजन है, ना संतों की सेवा संग है। तो उससे ये सब दुर्दशा होती चली जा रही है। पहले था हमारे घर में 4-4, 6-6 संत आते थे, सबका चरणोदक उतारा गया, घर में छिड़का गया, उनको पवा के पाया गया, जो नमक रोटी, बड़ा आनंद, बड़ी शांति। किसान के घर में पैदा हुए तो कभी बाजार वाली वस्तुएं तो खरीदने का चांस ही नहीं होता था, क्योंकि अगर कुछ भी खरीदना है तो अन्न बेचना है, तो मतलब बस वही होता था जो अरहर की दाल खेत में हो गई, या मूंग की दाल हो गई, या आलू की सब्जी हो गई, जो खेत में होता था वो। पर वो अमृत जैसा और बड़ी शांति, पर बड़ा आनंद था। सब हष्ट पुष्ट संतुष्ट। 11 गौएं थी, एक बूंद दूध नहीं बेचा जाता था, सब वो संतुष्ट रहते थे, सब प्रसन्न रहते थे। अर्थ की अव्यवस्था, भोगों का लघु स्वरूप, मिट्टी का मकान, लेकिन संतुष्ट है, सब स्वस्थ है, कोई रोग नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि संतोष धन है, सत्संग है, साधु महात्माओं का सेवन है, नाम जप है, और गरीबी में भी सुख का अनुभव हो रहा है। आज अमीर हैं प्राय लोग, कोई ऐसा रिक्शा वाला भी नहीं होगा जिसके 1,50,000 का मोबाइल जेब में ना हो। समय देखिए, लेकिन गलत स्वभाव, कामनाएं, भगवान से विमुख हो जाना, व्यसनादि व्यभिचार आदि में फंस जाना। सब छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में फंस रहे हैं। एक 12 वर्ष का बच्चा यहीं बैठ के कर रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। परेशानी का विषय था हस्तमैथुन की लत और गर्लफ्रेंड। माथा पकड़ के हम बैठ गए, 12 वर्ष का बच्चा और गर्लफ्रेंड, तो हमें लगता है कुछ दिन में पलना में ही गर्लफ्रेंड। कलयुग का प्रभाव देखो। 12 वर्ष के बच्चे तो ऐसे जांगिया, पहले गांव में कबड्डी खेलते थे, उनको इससे मतलब ही नहीं था स्त्री क्या पुरुष क्या, दुनिया से क्या मतलब। एक 12 वर्ष का बच्चा पूरा गृहस्थी का ज्ञान रख रहा है, तो मतलब क्या उसके अंदर असंतोष पैदा हो गया, भोगों का, हस्तमैथुन की लत लग गई। अब वो क्या अपनी जवानी को देख पाएगा? 12 वर्ष का, जैसे गेहूं गले में काट लिया जाए तो दाना नहीं मिलेगा, ऐसे 12 से 22 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो गृहस्थी में संतान उत्पत्ति लायक नहीं रहता। उसमें जो हष्टता पुष्टता योग्यता चाहिए वो खो देता है योग्यता। तो आज का जो हमारा समाज है, जो नवीन पीढ़ी है, वो अध्यात्म से बिल्कुल विलग होती चली जा रही है। अब कुछ जागृति हो रही है, जैसे संतों के द्वारा जागृति हो रही। जो अध्यात्म को सुनेगा वो जरूर संतोष को प्राप्त हो जाएगा। और बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नाही। जब लग संतोष धन नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा, अध्यात्म भगवान का भरोसा नहीं होगा, तब तक शांति नहीं होगी। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। मतलब शुरुआत में गलत आचरण में अगर हमारे को कोई शासन में ले ले तो हम सुधर सकते हैं, लेकिन कोई शासन में लिया नहीं तो आज गिरते। एक सुल्ताना डाकू की हमने नौटंकी गांव में देखी थी। तो जब उसको अंग्रेजों ने फांसी का हुक्म दिया तो पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिला दिया जाए। तो माँ से मिलाया गया, तो ऐसे जब माँ मिलने आई तो दांत से नाक काट ली माँ की। तो अंग्रेजों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? बोले मुझे फांसी पे चढ़ाने वाली ये माँ है। मैंने पहले दिन पेंसिल चुराई थी और इसने कहा बहुत अच्छा काम में आएगी, और अगर पहले दिन थप्पड़ मार देती तो आज मैं डाकू नहीं बनता। इसी माता ने मेरे आचरणों को गिरा दिया। तो आजकल माता पिता अपनी मस्ती में हैं, बच्चों के आचरणों की तरफ देख नहीं रहे। बच्चे व्यसन और व्यभिचार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की कामनाएं बढ़ती चली जा रही। ये अशांति का कारण है। अगर ज्ञान हो जाए, धर्म से चले, दूसरों का उपकार करें, दूसरों का हित करें, तो अभी शांति मिलने लगे। बिना धर्म के शांति नहीं, और अधर्म में
अशांति से पिंड नहीं छूटेगा। चिंता, सुख, भय, पढ़े लिखे बच्चे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे हैं, सब अच्छी समाज के हैं, बिना इंद्रियों को रोके सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये इंद्रियों की विलासिता में हम इतना बढ़ते जा रहे हैं कि भाई भाई का खून कर रहा है, छोटा बेटा माँ को, पिता को। तो ये जो पवित्र संबंध गृहस्थी के थे, जिनमें एक मर्यादा थी, वो आज मर्यादा नष्ट होती चली जा रही। उसका कारण कामना, बच्चेपन से कामनाएं हमारी इतनी बढ़ गई, इतने असंतुष्ट हो गए कि हम ये कहते हैं कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये सर्वनाश की जड़ है। जैसे 4 होटलों का आप रोज भोजन पाइए 1 साल, फिर आप अपनी रसोई का भोजन बराबर नहीं पा सकते। आपको चाहिए, क्योंकि आपकी जबान की चाट बन गई होटलों की पाने की। तो 4 बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, तो एक पति में रह पाएगी वो? 4 गर्लफ्रेंड तो एक पत्नी में रह पाएगा? ये आदतें जो नई अवस्था से हमारी खराब होती चली जा रही, ये हमें सदगृहस्थ नहीं होने देंगी, ये हमें सदवासना वाला नहीं बनाएंगी। असद वासना और अशद वासना वाला चिंता, शोक, भय, दुख इससे व्याप्त रहता है। इसका कारण मुख्य है अविद्या, अज्ञान, अध्यात्म से ना जुड़ना, कामनाओं को रोक ना पाना, इंद्रियों को अपने बस में ना करना। इसके कारण ये सब होता चला जा रहा है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा मन सदा नाम जप में टिका रहे और मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पूरी तरह श्रद्धा से चल सकूं। विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी में आने के बाद मन बहुत भटक गया है। वहां का वातावरण बहुत नकारात्मक है, अधिकारी सही व्यवहार नहीं करते, ना ही ग्रस्त में झुकाव है अभी, ना ही वैराग्य हो रहा है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में असमंजस में हूँ। नहीं, अगर मन, खुली बात है, भोगों में जा रहा है तो हमें ब्याह कर लेना चाहिए किसी अच्छे पुरुष का, देख सुन करके, जो नशा न करता हो और ज्यादा गर्लफ्रेंड वाला ना हो। ज्यादा शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमारा ब्याह तय हो रहा है, पर हमारी उससे आसक्ति नहीं है। अब जब हमारी पत्नी आई तो हमने सब गंदी बातें छोड़ दी और अपनी पत्नी से प्यार किया, तो बात चल गई। अगर हमारा गंदा आचरण है बहुत, तो पत्नी से प्यार होगा नहीं, तो फिर गृहस्थी हमारी चौपट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। अब बिल्कुल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना रखता हो ऐसा तो हमें लगता है 100 में मतलब अगर छांटने चलो तो शायद 1% मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो आजकल उठ के चलना नहीं आता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर दिए। तो इसलिए हम लड़खड़ाते हैं इस बात में कहने में कि बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड है। तो बहुत समस्या ये है कि शुद्ध वर मिल जाए या शुद्ध लड़की मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है आज के समाज में। तो इसीलिए कि ज़्यादा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आदि के चक्कर में फंसे बच्चे हैं, इनकी आदत खराब हो जाती है। ये फिर नियम से नहीं चल सकते, एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते, एक पति व्रत नहीं रह सकते, जिनकी गंदी आदतें होती हैं। तो अगर अपना मन भोगों में जाता है तो मुझे लगता है फिर ब्याह करना चाहिए। लेकिन जो विवाह के बाद क्रियाएं होती है उससे घिनता आती है। अब ये अपने को देखना है कि यदि हमें संभोग नहीं चाहिए, खुली बात है, तो हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। और यदि मन ऐसे, हम शरीर से तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन मन से गंदा चिंतन कर रहे हैं, सबसे बड़ी हानि होती है। मान लो हमारा मन का गंदा चिंतन हट जाए तब तो बढ़िया बात है। अगर मन गंदा चिंतन कर रहा है तन से, तो उसका कोई खास पवित्रता नहीं मानी जाती। पवित्रता मन की मानी जाती है कि अगर हम मान लो शराब आदमी पी रहा है, हम बैठे हैं और हमारा कोई मतलब नहीं, तो हम पवित्र हैं। अब हम शराब नहीं पी रहे लेकिन ललचा रहे हैं देख के, तो हम उस पीने वाले से ज्यादा पवित्र हैं। ये शास्त्रीय नियम है कि अगर हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन हमको घृणा कभी न कभी हो जाएगी उससे, लेकिन हम आसक्ति व चिंतन कर रहे हैं और क्रिया नहीं कर रहे, तो कभी वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि वो वासना अंदर बैठी हुई है। तो हम ये देखते हैं, अपने हृदय को जांचें कि यदि मेरा हृदय ऐसा कि मुझे पुरुष का सहयोग नहीं चाहिए, तो फिर ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, किसी भी भुलावे में भटकावे में नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि हम कहीं फिसल सकते हैं तो फिसलना नहीं चाहिए। किसी सच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक से एक सुंदर परिवार, वैष्णव परिवार, सात्विक परिवार है, किसी का वर्ण करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पूर्व में बहुत सारे अपराध बने महाराज जी, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, जो अक्षम्य अपराध ऐसे हुए, दिन रात महाराज जी बहुत जला रहे हैं। महाराज जी, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं अक्षरशः वैसा पालन करने का प्रयास। हाँ, आगे से पाप ना हो और एक भागवत सप्ताह करवा लो, श्रीमद् भागवत सप्ताह। भागवत सप्ताह गरज रही है समस्त पापों का नाश करने के लिए। मूल पाठ संस्कृत से, अगर भाई पैसा हो तो 7 दिन भागवत करवा लो, नहीं तो 7 दिन बैठ करके सुनो और वो संस्कृत से बोले तो निश्चित हमारा विश्वास है कि इस भागवत सर्व समर्थ है। धुंधकारी महापापी था और 7 दिन केवल भागवत सुनने मात्र से विमान आया और वो भगवान के धाम को गया। तो अगर हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित भी है, तो 7 दिन भागवत सुन लीजिए आप।